नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। गौरा माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से माता पार्वती शिवजी को वर के रूप में पाना चाहती थीं और उनके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तपस्या किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर विष्णु भगवान के सामने जाकर नारद मुनि बोले, प्रभु हिमालय अपने पुत्री पार्वती जी का विवाह आपसे करना चाहते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भगवान शिव जी को पाने के लिए यह तप कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय के नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल के बीचों बीच एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु जी को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहां माता पार्वती थीं। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव जी से विवाह करने का अपना संकल्प भी और भगवान शिव द्वारा वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने विष्णु भगवान जी से माफी मांगी और वे भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय के बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ पूरे विधि विधान के साथ करा दिया। मान्यता है कि उस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं वह मन चाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं तीज माता की कथा। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बनाया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी आज तीज माता का व्रत की है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म का बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, अलच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर तीज माता की पूजन की।
हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरे वैसे ही सबके दिन फेरना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक बेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर बेश्या के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत ही गरीब थे, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे बैसिया के यहाँ छोड़कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन उसका पति बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, अवतारी जाओ तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के उसने 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से बैसिया अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस बैसिया के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए गहने कपड़े पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान न थी। इसके लिए सेठानी ने तीज माता का व्रत किया और तीज माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सातू चढ़ाएंगी। माता के कृपा से सेठानी को 9वें महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही हो गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव आए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर गई, सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन तीज का दिन भी था, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातू वह सीख दे रही है। रास्ते में कहीं पर शाम हो जाए तो तीज माता की पूजा करना, तीज माता की कहानी सुनना और सातू चढ़ाकर इसे खा लेना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर जी ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज तीज का उपवास है, शाम को तीज माता का पूजन करके तीज माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू तीज माता की पूजा करने लगी तो तीज माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता,
आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी? तब तीज माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करें माँ, और मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने तीज माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, आप अपने भूल का सुधार करें और तीज माता को सातू चढ़ाएं। 12 महीने बाद तीज व्रत पर सभी बहुएं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। उनकी भक्ति से तीज माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा उसके घर अन्य धन और सबकी लंबी आयु होगी। इतना कहकर तीज माता सेठ का घर अन्य धन से भर दिया और लंबी आयु का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्घ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी का नेम करती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान के कहानी का नेम करूंगी। गणेश भगवान के कहानी का नेम निभाने से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उसके आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा किया करती थी।
एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और कहा, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी, तू तो अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ गई। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा, यदि भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर प्रसन्न होकर बुढ़िया को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना, अपने सभी भक्तों के कामनाओं को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब करते हैं गणेश भगवान, तीज माता और भोलेनाथ की आरती। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंते चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते, कोढ़ीन को काया, बाझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूरदास शरण आए सुफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुते बारी, कामना को पूरा करो जगी बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। सावन महीना की तीज आई, लुगाइयाँ तैयारी तो की। शिव जी गौरा डे आया, डम डम ढोल नगाड़ा बाजे। आंगन में खुशियाँ आई हैं कि माँ गौरा जी पधारी हैं। आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। कनक में टीका तो शोभे, नाक में नथनी तो मोहे, हाथ में चूड़ियाँ तो खन के, गले में माला मोतियन की।
पाँव में पायल तो छन के महीना सावन की। आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जाने। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जाने। पूजे सब नर नारी, थारे मन से ध्यान लगा मेरी। कामना पूरी कर देना जी, आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। सज धज के सब तो आए, ज्वार में हर ने सजाया। सुपारी पान भी चढ़ाया, शिव जी गौरा माता को। अमर सुहाग तो राखो जी, की विनती मेरा सुन लो जी। आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती गौरा माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती परम श्याम शंकर की, सत्य सनातन शिव शुभ कर की। आदि अनादि अनंत अनामय, अज अविनाशी अकल कलामय। सर्वरहित निज सर्व उरालय, मस्तक सुर सरिधर शशिधर की। आरती परम श्याम शंकर की। कर्ता भर्ता जंग संहारी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र धनुधारी। सर्व विकार रूप अविकारी, अंग जंग पालन प्रलयकारी। आरती परम श्याम शंकर की। विश्वातीत विश्वगत स्वामी, दष्टा साक्षी अंतर्यामी। काम काल सब जग हित कामी, अनध स्वरूप सकल अज्ञकारी। आरती परम श्याम शंकर की। मुनि मन हरण मधुर सुचि सुंदर, अति कमनीय रूप सुषमावर। दिव्यांबर रत्न भूषण धर, सर्वनयन मन हरे सुख कर की। आरती परम श्याम शंकर की। बिकट कराल पंचमुखधारी, मुंडे माल विषधर भयंकारी। हाथे कपाल समसाने बिहारी, वेश अमंगल मंगलकारी। आरती परम श्याम शंकर की। होगी योगी ध्यानी ज्ञानी, जग अभिमान धार अगानी। आशुतोष अति अवधर दानी, दैत्य दुरित दुर्गति हर हर की। आरती परम श्याम शंकर की। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।